हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 11 का एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड का ये डिलीटेड टॉपिक्स है जो डिलीट कर दी गई है। एक्चुअली अब तो एनसीईआरटी बुक्स आपके यूपी बोर्ड में भी लगने लगी है, तो नॉर्मली मुझे लगता है कि यही टॉपिक्स आपके यूपी बोर्ड में भी डिलीट होगी। तो क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड है मैं आपको पहले समराइज़ कर दूँ। आपके क्लास 11th में 3 टॉपिक होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, सॉरी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पैराग्राफ आते हैं, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए जाते हैं जिसमें से आंसर आपको छांटने होते हैं उस पैराग्राफ से, या यूँ कहे आपको अपने तरीके से लिखने होते हैं आंसर, जो एमसीक्यूज़ के रूप में आते हैं। टिक लगाने होते हैं आपको, सिर्फ 4 ऑप्शंस में थे। और जो सेकंड सेक्शन होता है सेक्शन बी, उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो सेक्शन बी का है उसका 80% पोर्शन हटा दिया गया है। 80% सेक्शन बी को ही इसने टारगेट बनाया है। उसके बाद सेक्शन सी होता है जिसमें लिटरेचर सेक्शन होते हैं। तो सी में से कुछ हटाया गया है, सेक्शन बी में से बहुत हटाया गया है, सेक्शन ए को टच नहीं किया गया है। क्या हटाया गया है सेक्शन बी में, आप यहाँ पर देखें। पहला है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। आपको शायद पता हो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें नोटिस होता है या एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है या पोस्टर लिखना होता है 11th के लिए। अगर ये 12th होता तो उसमें नोटिस या एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर या इनविटेशन एंड रिप्लाईज में से 4 में से एक क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन 11th में सिर्फ 3 आते हैं, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। तो इसमें से नोटिस आएगा, पोस्टर आएगा, एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट नहीं आएगा। एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक आपको दिख रहा है क्लासिफाइड, एक होता है कॉमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो जो कॉमर्शियल या डिस्प्ले होता है वो आएगा। मैं आपको समझा दूं कि क्या अंतर है दोनों में, थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं। क्लासिफाइड का मतलब आपने देखा होगा पेपर में आपके वर्गीकृत नाम से एक पेज होता है जिसमें आवश्यकता है करके लिखा होता है। इसमें टीचर्स की वैकेंसी होती है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होती है, टेलीकॉलर्स की वैकेंसी होती है, वो क्लासिफाइड में जाता है। उसमें वो बंदा जो है वो 10-15 जो भी वर्ड्स लिखता है वो बहुत ही रिलेवेंट होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो क्लासिफाइड में आपके एग्ज़ाम में 50 शब्द में लिखने के लिए आता था, जो नहीं आएगा। जिसमें आप कुछ बेचना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, तो वो नहीं आने वाला है। आएगा कॉमर्शियल या डिस्प्ले, जिसमें आपको दिखाना होता है, जिसमें आपको पोस्टर की तरह फिगर बनाने होते हैं। जैसे आपको शॉप स्वीट्स की खोलनी है तो आप वहाँ कुछ स्वीट्स के कुछ बना देते हो आइटम, आप उस पर जैसे लड्डू टाइप के, बर्फ़ी टाइप के कुछ बना देते हो, ऊपर कुछ और लिख देते हो, जैसे खुशखबरी खुशखबरी, खुल गया ओपन ओपन, ऐसे करके कुछ लिख देते हो। कुछ स्लोगन अच्छा सा लिखते हो, कुछ कोटेशन अच्छा लिखते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखते हो आप, जो लोगों के आँखों को आप कह सकते हो अट्रैक्ट करें, लोग वहाँ अनायास जाएं। जैसे आपने ठेले पर कुछ लाइन लिखा हुआ देखा होगा, कहीं कुछ और लाइन लिखा देखा होगा आपने, तो वो आएगा। यानी कि आपको फिगर बनाने वाला जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो आएगा, जिसमें आपका इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी देखी जाती है, जिसमें 50 शब्द पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखने होते। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा आप लिख सकते हो, ठीक है, वो आएगा आपका। लेटर्स टू द एडिटर। लेटर एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ही आता है, इनफॉर्मल नहीं आता है। फॉर्मल भी 4-5 कैटेगरी में बटी होती है, जिसमें एक होता है लेटर एडिटर को, यानी कि न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको पत्र लिखना होता है। जैसे आपके आसपास कोई बाढ़ सी हालात बन चुकी है, गंदगी ज़्यादा हो चुकी है, आपके यहाँ स्नैचिंग ज़्यादा होता है, लूटपाट ज़्यादा होता है, बिजली की हालात बहुत बेकार है, आप सरकार का या अथॉरिटी का आप ध्यान खींचना चाहते हो, तो आप एडिटर को लिखते हो आर्टिकल कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा सजेशन है, मेरा ओपिनियंस है, आप इस पर, इस इश्यू पर, इस मामले पर ज़रूर ये मेरी बात जो है वो लोगों तक पहुँचाइए। तो वो एडिटर वाला पोर्शन नहीं आएगा। आएगा क्या? लेटर आएगा आपको इंक्वायरी वाली, लेटर टू इंक्वायरी। आपको इंक्वायरी चाहिए, आप 12 पास करके जाने वाले हो, नीट की, आईआईटी की, किसी और की कोचिंग सेंटर की जानकारी आपको चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट की जानकारी चाहिए आपको, तो आप उसको इंक्वायरी के रूप में लिखते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, और भी चीज़ें, तो इंक्वायरी के रूप में वो वाला आएगा। एक होता है ऑर्डर प्लेस करना होता है आपको, यानी कि आपको चाहिए, आपका एक अपना शॉप है, आपको कुछ सामान चाहिए, या आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाना चाहते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपको वो लेटर लिखनी है। तो ये लेटर्स आपको लिखने होते हैं, ये वाले आएंगे। बस एडिटर वाला जो है पोर्शन वो हटा दिया गया है। जो थर्ड है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको एप्लीकेशन लिखना है कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल बंदा हूँ। आप अपना बायोडाटा यानी रिज्यूमे, यानी कि आप सीवी अपना दे देते हो कि ये मेरा नाम है, ये मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड है, मैंने कहाँ से पढ़ाई, कितने नंबर या कितने परसेंटेज में की है पास, वो सब बायोडाटा में आता है। तो वो आपको जो लिखना होता है वो, उससे आप बच गए, ये आपको नहीं लिखना है।
और जो मेन कोर होता है, जो मेन पार्ट जो हर्ट होता है राइटिंग सेक्शन का, आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग, वो हटा दी गई है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग जो 10-10 नंबर के आते थे वो नहीं आने वाले हैं आपके। और लास्ट में नैरेटिव लिखा है। नैरेटिव से एक ही मतलब है, वो है स्पीच और डिबेट। आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग में से एक पूछता था एग्जाम में, और नैरेटिव का मतलब होता है डिबेट या स्पीच। तो डिबेट या स्पीच में से एक पूछता था। तो अब न डिबेट आने वाला है, न स्पीच आने वाली है, न आर्टिकल, न रिपोर्ट राइटिंग, न एप्लीकेशन आने वाला है। तो आएगा क्या? नोटिस या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर, इनमें से एक आ सकता है। लेटर, जो अभी 3 फॉर्मेट आपके बचे हैं, तो एडिटर को छोड़ करके बाकी एक लेटर, यानी कि सिर्फ आपका एक लेटर आएगा और एक कोई एडवर्टाइजमेंट या नोटिस या पोस्टर राइटिंग आएगा। बस ये 2 क्वेश्चन मुझे लगता है आने वाले हैं। या इसी को ये बढ़ा दे और 3-4 प्रकार के क्वेश्चन दे दे, तो 4 क्वेश्चंस ये कर देगा, जिसमें से 2 लेटर्स के होंगे, एक एडवर्टाइजमेंट होगा, एक नोटिस होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा। बाकी सब हटा दिया गया है। अगर ग्रामर की बात करें हम, तो ग्रामर में मॉडल्स नहीं आएगा। मॉडल्स का मतलब होता है, आपने सुना होगा, वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी में इज एम आर वाजवर होता है जो आएगा, जिसका यूज होता है, आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक में जो होते हैं वो इज एम आर वाजवर ऐसे करके वर्ब जो होते हैं वो फिल करने होते हैं कि यहाँ इज लगेगा, आर लगेगा, वो आएगा। लेकिन जो मॉडल्स आएगा, जिसमें विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, ये नहीं आने वाला है। क्लॉजेज आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये तीनों क्लॉज नहीं आने वाले हैं। वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस, यानी कि वॉइस की चेंजिंग, यानी कि पैसिव वॉइस जो होता है वो नहीं आने वाला है आपका, पैसिव एक्टिव वॉइस। एरर करेक्शन नहीं आने वाला है। एडिटिंग टास्क नहीं आने वाला है। क्लोज पैसेज भी नहीं आने वाला है। यानी अभी तक आप देखते होंगे कि आपको एडिट करना होता था या ओमिट करना होता था, कुछ एरर होती थी, आपको आर्टिकल का एरर होता था, वर्ब का एरर होता था, एडजेक्टिव का एरर होता था, प्रीपोजिशन का एरर होता था, वो सही करना होता था, वो भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या? आपका डिटर्मिनर्स आ सकता है, यूज ऑफ आर्टिकल्स आ सकता है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस आ सकता है, ये चीज़ें आपकी आने वाली है। यूज ऑफ वर्ब्स आ सकता है, फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म भी होते हैं, ये आ सकता है आपके ग्रामर पोर्शन में। तो ये जो दिखे हैं वो नहीं आएंगे। अगर हम बात लिटरेचर की करें, तो लिटरेचर में आपको मैं दिखाऊं अगर, तो आपके पास अगर कंटेंट हो, बुक हो, तो वहाँ आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपके बुक्स में हैं और क्या क्या डिलीट की गई हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि लिटरेचर में आपके 2 बुक्स हैं, एक है हॉर्नबिल का और एक है स्नैपशॉट का। ये हॉर्नबिल और ये स्नैपशॉट। हॉर्नबिल से 2 लेसन हटाए गए हैं, स्नैपशॉट से 2 लेसन हटाए गए हैं। हॉर्नबिल में क्या है, अगर आप एक बार चेक करें तो मैं आपको यहाँ दिखाऊं। हॉर्नबिल में फादर टू सन और द एडवेंचर हटाया गया है। ये हॉर्नबिल है। आप अगर देखें तो ये इसमें से तो बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिएगा, फादर टू सन, द एडवेंचर, ये 2 जो पार्ट है, दो चैप्टर है। एक लेसन है प्रोज पोर्शन का और एक पोइट्री है। फादर टू सन जो है पोइट्री, बहुत अच्छी पोइट्री है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, जिसे डिलीट कर दी गई है। द एडवेंचर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही अच्छी लेसन है नार्लिकर महोदय का, जिसे डिलीट कर दिया गया है। तो ये 2 डिलीट किए गए हैं आपके हॉर्नबिल से। अगर हम बात करें तो स्नैपशॉट से द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, और द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये 2 हटाया गया है। यहाँ पे आपका स्नैपशॉट है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ इमेज अपनी, ताकि आपको ये दिखे। ये देखिएगा ध्यान से, आपको द टेल ऑफ मेलन सिटी, जो कि एक स्टोरी है लेकिन पोएम फॉर्म में है, ये नहीं है आपका। और द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, अमिताभ घोष महोदय का। तो ये 2 लेसन आपके डिलीट हैं स्नैपशॉट से। तो इतने सारे लेसन आपके डिलीटेड हैं। आपको ये पढ़नी है बाकी, और ये नहीं पढ़नी है। जो 2 नहीं पढ़नी वो मैंने आपको बताया। आशा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको नहीं पढ़नी है। तो ये 2020 और 21 के लिए, 21-22 के लिए वो फिर से वही हो जाएगा जो पहले था। बस आपके लिए रिलैक्सेशन है ताकि बोझ कम हो जाए। तो आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ कमेंट्स, कुछ बातें पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शेयर और कमेंट और लाइक ये आपका बनता है, आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।